The next test of convergence is limit comparison test, and its statement is let series u1 and series bn be two series of positive terms. पॉजिटिव टर्म्स का मतलब ये हुआ un एंड vn बोथ आर पॉजिटिव, मीन्स हर एक इनकी टर्म जो होगी वो पॉजिटिव होगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n. एंड इफ लिमिट un divided by vn, if this limit comes out to be L, and if this L is non-zero and finite number, ये L कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये लिमिट जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए. इन दैट केस ये रिजल्ट जो है, ये जो टेस्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड दैट L मस्ट बी फाइनाइट नंबर, यानी अगर ये लिमिट इंफिनिटी आती है देन इन दैट केस ऑल्सो दिस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फेल्स. तो लिमिट क्या होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको, लिमिट शुड बी नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर. देन बोथ द सीरीज un and series vn have same behavior. सेम बिहेवियर का मतलब ये है, अगर एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो दूसरी सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, दूसरी सीरीज भी कन्वर्ज ही करेगी. और अगर एक सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो दूसरी सीरीज भी डाइवर्ज ही करेगी. तो सेम बिहेवियर का मतलब ये है, अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो दूसरे की कन्वर्जेंस हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरी जो है वो कन्वर्ज ही करेगी. सिमिलरली अगर एक सीरीज डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी. सो दिस इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. ठीक है, अब un और vn सीरीज आप किसी को भी मान सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहली वाली un होनी चाहिए दूसरी वाली vn होनी चाहिए. पहली वाली vn भी हो सकती है, सेकंड वाली un भी हो सकती है. हमारा जो मेन फोकस है वो इस l पे होना चाहिए, दैट दिस लिमिट शुड बी नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर. सपोज वी हैव अ एग्जांपल हियर. नंबर 1, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 by 3 into 4 प्लस 1 by 4 into 5 एंड सो ऑन. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सीरीज n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, 1 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2. सिमिलरली यहाँ पे 2 है तो 2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा. सिमिलरली यहाँ पे 3 है तो 3 में अगर 4 करेंगे तो यही तो है n है, n में हमने एक ऐड किया. तो यहाँ पे दिस इज योर nth टर्म. सो लेट un टू बी, लेट un हमने इसको ले लिया 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1. ठीक है, तो अब vn को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पे हमारे पास कितने n है, एक n ये है और एक n इसके पास है, तो 2n हुए. तो vn को क्या लेना है हमें यहाँ पे 1 बाई n स्क्वेयर. सो अगर यहाँ पे एक और होता, यहाँ पे होता n प्लस 2, तो हमारे पास कितने n होते, n प्लस 1. यहाँ एक n यहाँ इसका होता, एक n इसका और तो वहां पे हमें यहाँ पे हम vn के लेते n क्यूब. तो जितनी ज्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस में vn को कैसे डिफाइन करना है, vn को किस तरह से डिफाइन करना है, सच दैट की लिमिट जो है un बाई vn जो है वो नॉन जीरो और फाइनाइट आ जाए. तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा कि vn को हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 2n है, इसलिए हमने 1 बाई एन स्क्वायर डिफाइन कर दिया. देखो 1 बाई एन स्क्वायर डिफाइन करने से क्या हुआ, un बाई vn हमने कंप्यूट किया तो हमें क्या मिला 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एन स्क्वायर. दिस गोज अप, सो इट इज n स्क्वायर. अब देखो इस वाले से अगर मैं n कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन, और एक n हमारे पास पहले से ऑलरेडी है यहाँ पे अवेलेबल. सो इट इज n स्क्वायर. सो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई n. अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ. सो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी un बाई vn. ऊपर वाले की लिमिट 1 ही रहेगी, नीचे वाले की 1 बाई n की लिमिट क्या होगी 0, बिकॉज 1 बाई इन्फिनिटी इज 0. ठीक है, वैसे 1 बाई इन्फिनिटी हम ऐसा करते नहीं हैं, ये सिर्फ चेक करने के लिए. दिस इज 1 बाई n की लिमिट क्या है 0 हो जाएगी, तो 1 प्लस 0 इज 1. सो 1 डिवाइडेड बाई 1 1. अब 1 क्या है, 1 एक नॉन जीरो नंबर है और 1 एक फाइनाइट नंबर भी है. इसका मतलब क्या है, वी कैन अप्लाई दिस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. सो it means that series un and series bn both have same behavior.
अब हमें पता है कि ये सीरीज क्या होती है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. Series Vn is series 1 by n square. This is convergent by P series test because here P is 2. 2 is greater than 1. तो सीरीज Bn कन्वर्जेंट है. सो यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो सीरीज Un होगी, क्योंकि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यही कहता है कि अगर आपकी लिमिट नॉन जीरो और फाइनाइट आती है तो दोनों का एक जैसा बिहेवियर होगा. तो हमने इसका बिहेवियर चेक कर ली, इसकी कन्वर्जेंस हमने चेक कर ली, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. दूसरे की कन्वर्जेंस हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो भी कन्वर्जेंट ही होगी बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. देयरफॉर सीरीज Un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस सीरीज एन इज 1 to infinity दिस n cube plus 1 whole is to power 1 by 3 minus n. सो लेट un टू बी दिस. un हम ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है इसको हमने un ले लिया, ठीक है. दिस इज 3, इसका मतलब यही होता है 1 by 3 minus n cube plus 1 whole is to power 1 by 3. दिस इज बोथ आर सेम, ठीक है. अगर यहाँ पे 4 होता तो इट इज 1 by 4, यहाँ पे 5 होता तो इट इज 1 by 5, यहाँ पे n होता तो इट इज 1 by n. देखो अब हम क्या करेंगे, n क्यूब को हमने कॉमन ले लिया, अंदर से n क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे इसकी जगह बचेगा 1 प्लस 1 by n क्यूब, ठीक है, होल रेज टू द पावर 1 by 3 माइनस n. अब क्या किया, n क्यूब की पावर 1 by 3 कर दिया. ये वाला हमने एक्सप्रेशन यूज किया है, ए बी होल पावर m इज नथिंग बट ए एम बी एम. यहाँ पे इसको आप a कंसिडर कर लो, इसको b कंसिडर कर लो. सो a इसकी पावर a की पावर दिस इज 1 by 3. सो 1 by 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद n एंड सेकंड वाले की पावर 1 by 3. नाउ यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो n हमने कॉमन ले लिया. यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 by n क्यूब होल रेज टू पावर 1 by 3, और यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1. नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला. 1 इसको याद कर लेना, ठीक है. 1 प्लस एक्स होल रेज, अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स टाइप का एक्सप्रेशन है और उसकी पावर n है, दैट गिव्स अस 1 प्लस दिस n टाइम्स x प्लस n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे. इट इज ऑफ द फॉर्म, देखो 1 प्लस दिस इज योर x 1 बाई n क्यूब, दिस इज योर x एंड दिस इज योर पावर. सो इस फॉर्मूले का यूज किया, यहाँ पे x क्या है, 1 बाई x इज 1 बाई n क्यूब, और यहाँ पे n क्या है, n इज योर 1 बाई 3. तो इस वाले का मैंने यूज किया, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है. सो 1 से 1 कैंसिल आउट. आप वीडियो पॉज करके इस फॉर्मूले को लिख सकते हो अपनी नोटबुक पे. देखो ये मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ. दिस 1 प्लस एक्स होल टू पावर n इज नथिंग बट 1 प्लस एन एक्स प्लस n मल्टीप्लाइड बाय, आप पॉज करके लिख सकते हो इसको नोटबुक पे. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, x को आपको रखना है 1 बाई एन क्यूब और n को रखना है 1 बाई 3. तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा. 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो विल बी लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन, ठीक है. सो अब यहां से हमने क्या ले लिया कॉमन, इसमें से 1 बाई एन क्यूब कॉमन ले लिया. इस अंदर वाले एक्सप्रेशन से 1 बाई एन क्यूब को हमने कॉमन ले लिया. 1 बाई एन क्यूब को कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास अंदर क्या बचेगा, इसके पास बचेगा 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 9 एन क्यूब कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्यूब यहाँ पे बचेगा प्लस सो ऑन, ठीक है. एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इसके पास 3 एन है, इसके पास 1 है, सो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एन. अब इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया वी एन. इस वाले को वी एन को हमने क्या मान लिया, 1 बाई एन स्क्वायर. तो जैसे ही हम दिस इज योर यू एन, दिस इज योर यू एन, सो यू एन को वी एन से डिवाइड करेंगे, तो देखो यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी 0, आगे वाले में भी टर्म्स में एन रहेगा नीचे, तो 1 बाई इन्फिनिटी, ये सारी के इसके बाद की आगे की जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी. हमारे पास सिर्फ ये पहली टर्म बचेगी 1 बाई 3, इसके पास कोई भी एन नहीं है, सो इट इज कॉन्स्टेंट. सो हमारे पास लिमिट क्या आएगी, 1 बाई 3. 1 बाई 3 इज नॉन जीरो एज वेल एज फाइनाइट नंबर. इसका मतलब है कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इज वैलिड हेयर. सो एल इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट. इसका मतलब है कि दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम होगा. अब हमें पता है, वी नो दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाई पी सीरीज टेस्ट. So series UN and series BN have same behavior, दोनों का बिहेवियर सेम होगा बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. अब हमें पता है कि सीरीज VN जो है वो कन्वर्जेंट होती है बाय पी सीरीज टेस्ट. इसका मतलब ये है कि दूसरे की कन्वर्जेंस हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो भी कन्वर्जेंट ही होगी बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है. अब आपको एग्जाम में ये नहीं करना है कि एक टेस्ट अप्लाई किया और वो टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं हुआ, वो टेस्ट फेल हो गया, तो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन उसी टेस्ट से सॉल्व हो. आपको हर एक टेस्ट अप्लाई करना है, जिस वाले टेस्ट से आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज एप्लीकेबल रिजल्ट, ठीक है. ये नहीं है कि सिर्फ उस क्वेश्चन में आपने एक रिजल्ट को अप्लाई किया और आप
हाथ जोड़ के बैठ गए वहां पे एग्जाम में कि नहीं इस वाले रिजल्ट से इस क्वेश्चन ये इस वाले रिजल्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकते। आपको हर एक टेस्ट वहां पे अप्लाई करना है कि जो जिस वाले टेस्ट से आपका रिजल्ट आएगा दैट इज ओके, दैट इज वैलिड, ठीक है।